हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मैं आज आपको फिर अप्सरा साधना का एक अनुभव लेकर के आया हूँ। मैंने 2-3 वीडियो पहले भी डाली हुई हैं, 2 वीडियो, अप्सरा साधना अनुभव पार्ट 1 और नाभिदर्शना पार्ट 2। और ये पार्ट मैं 3 लेकर के आया हूँ। और ये भी अनुभव सत्य, सटीक और प्रमाणिक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप ना, जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो नया डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को, बेल को जो आप ऑन नहीं करेंगे, तो फिर आपको नया वीडियो आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा। नोटिफिकेशन के द्वारा वो आपको पता लग जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि नाभि दर्शनाप्सरा में तीसरे पार्ट में मेरे साथ क्या हुआ। हुआ ये कि वहाँ से जब मुझे वो स्वप्न दिखाई दिया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपने, एक स्वप्न, स्वप्न क्या है, वो हकीकत सी ही थी। स्वप्न तो एक बस कहने में, लेकिन वो थी हकीकत सी। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास में कोई है। ऐसा लगता था कि जैसे मान लिया मैं पूजा भी कर रहा हूँ, तो पूजा में मुझे लगता था कि मेरे पास कोई इधर उधर चल रहा है, कोई बैठा है मेरे पास। चलने की साफ मुझे सुना, मतलब अनुभव होता था कि मेरे पास से कोई गुजर के गया है। मैं किसी भी मंत्र का जाप कर रहा हूँ तब भी। लेकिन ये एक अलग ही प्रकार का अनुभव था। क्यों? क्योंकि ऐसा किया भी नहीं यार किसी ने ज़्यादातर, कि मैं पूजा तो कर रहा हूँ गुरु मंत्र की या फिर गायत्री मंत्र की, और मंत्र जाप मेरा जो चल रहा है, लेकिन उसमें पास में ही रखा है, उसी में, उसी पूजा स्थान में नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र भी रखा हुआ है, नाभि दर्शना अप्सरा माला भी रखी हुई है। तो अब ऐसा तो शायद मेरे विचार से किसी ने मुश्किल ही किया होगा, या हो भी सकता है कि किसी ने किया हो। तो धीरे 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 वो गुरु मंत्र से उसमें शक्ति आती चली गई। वो नाभि दर्शना का यंत्र में प्रवेश होता चला गया। अब वो जब यंत्र रखा है तो उसका वहाँ पे रहना मजबूरी है। तो अब मैं पूजा चाहे भले किसी की भी करूं, लेकिन वहाँ पे उसका आना जरूरी है। लेकिन मुझे अनुभव होता था। अब उसमें हो सकता है कि कोई दूसरे अनुभव भी हों, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही अनुभव होता था। कभी ऐसा लगता था कि जब मैं ध्यान अवस्था में, बिल्कुल ऐसा लगता था मुझे कि मतलब कि मैं दूसरी जगह, माइंड ना ऐसे अनकॉन्शियस माइंड हो जाता था बिल्कुल एकदम, कि बिल्कुल पता नहीं रहता था मुझे। तो ऐसे में एकदम से मेरे जैसे किसी ने हाथ लगाया हो कमर पे, या इधर पेट पर हाथ लगाया हो, या किसी ने मेरे बाजू पर हाथ फेरा है, तो एकदम से मेरी ध्यान अवस्था खुल जाया करती थी कि किसी ने मुझे छुआ है। तो उस तरीके से मेरे साथ ये अनुभव आगे होते चले गए। मैं अभी तक मैंने नाभि दर्शना अप्सरा साधना चालू नहीं की थी। ये सिर्फ उसी का प्रभाव था कि यंत्र रखा हुआ था, माला रखी हुई थी। बाकी और कोई कुछ मैंने नहीं किया था। मुझे इसका अनुभव भी बाद में हुआ कि ऐसा मेरे साथ हो रहा था, तो ये इस कारण से हो रहा था। अब धीरे 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 वो सब चलता रहा। लेकिन कभी मुझे ऐसा होता था कि कोई मुझे मेरे चेहरे पर जैसे फूंक मारता है हल्की सी, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे पास में कोई बड़ी आकृति में बैठा हुआ था, या जैसे मतलब हमारा शरीर है मानव शरीर, तो उसमें मतलब उतनी बड़े रूप में कोई बैठ करके, या फिर उतने बड़े रूप में ही मुझे कोई चेहरे पर मेरे फूंक मार रहा है, वो सब नहीं होता था। एक छोटा सा बिंदु, बहुत नाम मात्र छोटा सा, जैसे कि एक बोलते हैं ना, जैसे बहुत छोटी सी चीज, वो ऐसे हवा में, ऐसा लगता था कि वो हवा में और वो फूंक चेहरे पर फूंक लगा रहा है। तो इस तरीके से वो अनुभव होता था। अब धीरे धीरे वो सब होता चला गया। अब लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई जिन पे मैंने ध्यान ना दिया हो, मतलब कि मेरा
अभी तक जो मैंने आपको बताया है, अभी तक नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करने के लिए कोई भी मेरा ध्यान या मेरा मन नहीं था, ना मुझे ध्यान था इस चीज़ का कि ये नाभि दर्शना अप्सरा की वजह से हो रखा है। और क्योंकि जब मैंने पूजा ही नहीं कर रहा था तो मुझे ध्यान किस बात का। तो इस तरीके से वो सब होता रहा मेरे साथ। तो इसमें कुछ अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मुझे ना पता हूँ, मतलब मैं भूल गया हूँ उन अनुभवों को। ये करीब करीब अभी मतलब 2 साल पहले की बात है, और दीक्षा मैंने ली थी कम से कम 4-5 साल पहले, और जो साधना की 1 साल पहले। तो अब कितना टाइम हो गया उसको जब मैंने दीक्षा ली थी, तो तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ अनुभव होते रहे हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लगता रहा है कि कि कुछ मतलब है मेरे साथ, मतलब ऐसा लगता था। पूर्ण तरीके से मैं उस चीज़ को उस वक्त पे नहीं समझ पाया। अब मेरे विचार से देखिए, मैं एक अपने साधना के अनुभव से आपको बता देता हूँ कि यक्षिणी साधना और नाभि दर्शनाप्सरा साधना दोनों सेम ही है। फर्क इतना है कि यक्षिणी साधना तीक्ष्ण आ जाती है और नाभि दर्शनाप्सरा सौम्य आ जाती है, लेकिन अनुभव अधिकतर सेम ही हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि यक्षिणी साधना में आपको मतलब कि कुछ ऐसा रहता है कि आप अनुभव भी होंगे, लेकिन आप कुछ गलती कर दिए तो उसमें आपको दंड भी मिल सकता है। लेकिन नाभि दर्शनाप्सरा साधना में आपको ये सौम्य साधना है दोनों चीज सेम ही है, अलग कुछ नहीं है दोनों सेम। लेकिन सिर्फ इतना है कि उसमें आपको, इसमें नाभि दर्शना में या किसी भी अप्सरा की साधना में, उसमें जो है आपको थोड़ा आपके साथ अनिष्ट ना हो, बस इतना हो सकता है। लेकिन आपके जो अनुभव हैं, जो आपकी विघ्न बाधाएं हैं, वो सेम ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज मैं कह देता हूं कि अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं, मतलब कि आपके परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, तो फिर आपको थोड़ा गुरु की तो नितांत आवश्यकता है। चाहे आप अप्सरा साधना करें, चाहे आप यक्षिणी साधना करें, क्योंकि अप्सरा साधना में भी कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि वो आपसे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आपके परिवार को जरूर डरा देगी। तो इसलिए मैं ये पक्के दावे से कहता हूं कि अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो फिर आप थोड़ा या तो घर से बाहर भी कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है, कहीं पे भी एकांत स्थान में। और अगर आप घर में भी करते हैं तो फिर अपने परिवार की सुरक्षा तो जरूरी है, उसकी सुरक्षा का प्रबंध आपको पहले करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप एकांत कमरे में करेंगे, ठीक है, मान लिया, लेकिन यार घर तो वही है। अगर उस घर के अंदर आपको कुछ अजीब लगता है, कुछ आपके बच्चों को अजीब लगता है, तो बच्चे तो डर जाएंगे। आप ठीक है, आप नहीं डरेंगे क्योंकि आप कर रहे हैं उस काम को, आप बता भी नहीं सकते उनको कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अब बच्चे तो डरेंगे। मान लिया बड़े बड़े घुंघरूओं की आवाज आती है, या कोई व्यक्ति उनको आकर के रात को जो है सोते हुओं को दबा लेता है, तो या फिर क्योंकि ये छोटी मोटी जो अप्सराएं होती हैं ना, इनके साथ भी कुछ छोटे मोटे भूत प्रेत तो होते ही हैं, जो कि आपको हटाने की कोशिश करते हैं। आपको परिवार को भी डराने की कोशिश करते हैं कि परिवार आपके ऊपर प्रेशर डाल देगा कि अब तुम क्या कर रहे हो। ये परिवार कहेगा कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये उल्टा सीधा, ये सब बच्चे डर रहे हैं, तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो, तो आपको मजबूरन हटना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं कि आपके परिवार के ऊपर कि वो डराएंगे। तो इसलिए उसमें जो है आपको गुरु की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु उस वक्त आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। भले भले ही वो जिंदा हो या ना हो, वो परलोक से धार गए हों, उस बात से मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं, गुरु को सदैव अपने याद रखते हो उस वक्त, तो भाई गुरु तो हमेशा गुरु ही है यार। गुरु कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि गुरु तो गुरु ही है। गुरु के लिए शिष्य एक पुत्र के समान होता है, और गुरु को तो रक्षा करने के लिए आना ही पड़ता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, या उनका शिष्य कितना भी बेकार शिष्य हो, लेकिन गुरु फिर भी आएंगे उसकी रक्षा के लिए। यही तो गुरु है, वही तो गुरु का महत्व है, और गुरु भी असली वही है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरु की नितांत आवश्यकता है। कोई सी भी साधना हो,
सब में नितांत आवश्यकता है। चाहे आप ऐसा भले ही है कि आपके गुरु, आपने गुरु दक्षिणा दीक्षा ले ली और आपके फिर गुरु जी मान लिया परलोक से धार गए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि आप गुरु चेंज करेंगे, आपको स्थूल गुरु ही चाहिए कि जो आपके जिंदा है वही गुरु होंगे, नहीं, वही गुरु रहेंगे और वही आपकी रक्षा भी करेंगे, चाहे वो आपको कैसे भी रक्षा करें उसी अवस्था में। यार वो भी तो जो पंच तत्व में विलीन हो गए तो वो आ सकते हैं, एक अच्छे सभ्य आत्मा के रूप में वो रहते हैं और सदैव आपके आसपास ही रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि गुरु जरूरी है। और ये मेरा छोटा सा एक अनुभव था जो मैंने आपको अभी बताया है। आगे पार्ट 4 बनाऊंगा और उसमें आपको आगे का और अनुभव बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरी इतनी लंबी वीडियो एक साथ नहीं बना सकता, क्योंकि यार अगर मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी तो कई बार तो लोग बोर हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको धीरे धीरे आपको ये सब मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आज के लिए यहीं पे मैं इसको विराम दे देता हूँ। और देखिए मैं लास्ट में फिर कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मुझे कुछ द्वेष नहीं है दूसरे चैनल वालों से या दूसरे जो और चैनल चला रखे हैं यूट्यूब पे जो आपको सभी तरह की विधि वगैरह बताते हैं, उनसे मुझे कोई द्वेष नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है। और लेकिन मैं आपको अपनी जगह बता देता हूँ कि मैं आपको जो भी आपको विधि बताऊंगा या जो भी मैं आपसे बात कहूंगा वो 100% सही कहूंगा। अनुभव बताऊंगा तो यार मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, मैं किसी और के अनुभव नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी आप लाइक और शेयर कर दें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे मैं आप विराम देता हूँ, ठीक है। तो बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की